नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। बीजेपी का जन्म जब से हुआ तभी से बीजेपी भगवान राम पर राजनीति करती रही है और आज भी कर रही है। और 22 जनवरी 2024 के दिन रणनीति के तहत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना और इसका श्रेय खुद लेने को लेकर अन्य पार्टियां हमलावर हैं और हमला कर रही हैं। उसी कड़ी में टीएमसी सांसद ने बीजेपी पर हमला करते हुए रामलला को बीजेपी के बीपीएल कह दिया है। क्या पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आजकल भारत में भगवान राम राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। जो पक्ष में है वो विपक्ष पर जोरदार हमला कर रहे हैं तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है। इसी आरोप प्रत्यारोप में टीएमसी सांसद अभिनेत्री शताब्दी रॉय ने रामलला को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी भगवान राम को बीपीएल मानती है, तभी तो उनको मकान दे रही है। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि हमने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी है जिसमें भगवान राम अपना हाथ छुड़ा रहे हैं और पीएम मोदी उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। राम मोदी से बोल रहे हैं कि मेरा हाथ छोड़ो और कम से कम एक बार तो अपने काम के दम पर चुनाव जीत कर दिखाओ। बार बार मेरे नाम पर क्यों चुनाव लड़ रहे हो? तो आप समझ सकते हैं कैसे विवादित बयान दिया गया है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय यहीं नहीं रुकी और आगे कहा कि भगवान राम के पुत्र लव कुश को भी घर मिल जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। पिता को घर मिल गया तो बेटों को भी घर मिलना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि ममता की सांसद और बंगला फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री क्या कह रही हैं। जानकारी देते चलें कि शताब्दी रॉय फिल्म अभिनेत्री, डायरेक्टर और राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। रॉय का बंगाली सिनेमा में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने 2009 में अपनी पार्टी से आगरपारा से उन्हें टिकट दिया और शताब्दी रॉय ने जीत हासिल की और अभी तक लगातार जीतती हुई आ रही हैं। विकिपीडिया की माने तो साल 1986 में बंगाली फिल्म अंटाका से रॉय ने अपने करियर की शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बांग्ला में कई हिट फिल्में दी। तो आप समझ गए होंगे कि कौन है शताब्दी रॉय और क्यों भगवान राम पर हमला कर रही हैं। इसके साथ ही साथ आप समझ गए होंगे कि क्यों आजकल राम पर राजनीति हो रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।